हेलो लवली बेडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 9 है। डोगो हैप्पी थी कि बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मिनसई के डैड के फ्रेंड के घर पर जगह मिल गई है। वहाँ पर पियानो भी है और वो काफी बड़ी जगह है। जो इस सुनकर बोलता है कि बच्चे तो काफी स्मार्ट निकले, तो वो बोलती है कि बच्चे स्मार्ट नहीं है बल्कि तू पूरे का पूरा बुद्धू है। और फिर चोई को बताती है कि वो मिनसई के साथ जाकर तो उस एडम को बच्चों की हेल्प करने पर पर्सनली थैंक्स बोलेगी। इधर शिंजी क्लास में आकर बोलता है कि आजकल हमारा रेडियो नजर नहीं आ रहा, कहीं टूट वूट तो नहीं गया है, और गायों को आवाज लगाकर तो कोई सॉन्ग सिंग करने को बोलता है, जिस पर शिन्हाओ को गुस्सा आता है। तो शिंजी को सब कुछ रोकने के लिए कहती है। तो नमडू एक्शन में आकर वहाँ बैठे स्टूडेंट्स के चेस्ट पर टांग ठोक कर इनको डराते हुए बोलता है कि जिसको सुनना है वो क्लास में बैठे और जिसे नहीं पसंद वो यहाँ से चला जाए। जिस पर सब लोग डर जाते हैं और चुप करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर शिंजी के स्टार्ट बोलने पर जब गायो सिंग करके साथ में डांस भी कर रहा होता है और शिंजी खूब मजे ले लेकर तो एंजॉय करने पर लगा होता है। और बाकी क्लास तो डर कर वहाँ पर चुपके से बैठी थी कि तभी वहाँ पर मिनसई आकर तो गायो को रोक देती है। और उसको रुकते देखकर तो नमडू जो उस पर गुस्सा निकाल रहा होता है, तो मिनसई अभी शिंजी और नमडू को कुछ बोलने लगती है कि गायो वहाँ से चुप करके भाग जाता है। मिनसई भी इसके पीछे पीछे जाती है, जिसे भागते देखकर क्लास में आते स्योनवो और स्योलचन भी देख लेते हैं। फिर स्योलचन के पूछने पर स्योनवो इसको बताता है कि तुम्हें पता है कि मिनसई इस इवेंट में सिर्फ इसलिए परफॉर्म कर रही है क्योंकि वो गायों की हेल्प करना चाहती है। तो इसको सुनकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। डोगो क्लास में मिनसई और गायों को न देखकर तो इनका एब्सेंट मार्क कर रही होती है कि तभी इसकी नजर स्योलचन की सीट पर जाती है, तो वो भी क्लास में नहीं था, जिसे देखकर तो स्योनवो मन ही मन में मुस्कुराता है क्योंकि स्योनवो को स्योलचन की बेचैन आदत का पता जो था कि वो मखलूक कहाँ पाई जाएगी इस समय। फिर मिनसई रूफ पर जाकर गायों के पास बैठकर बातें करने लगती है। दोनों को पता था कि वो दोनों क्लास डिच करके बैठे हैं। इधर स्योलचन मिनसई को ढूंढता हुआ छत पर पहुंच जाता है। वो दोनों इससे थोड़ा ऊपर बैठे बातें कर रहे थे, तो इनको सिर्फ स्योलचन ही देख पाता है, वो स्योलचन को नहीं देख पाते हैं। और वो इन दोनों की बातें सुनने लगता है और मिनसई को गायों के साथ हंसते देखकर तो बोलता है कि ये सिर्फ मुझे ही पीठ दिखाती है, देखो तो बाकी सबके साथ कैसे नाच नाच कर लुटियाँ डालकर बातें करती है। इधर गायो मिनसई को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए सबके साथ मिलकर तो परफॉर्म कर रही हो, और मैं भी सिर्फ तुम्हारी वजह से परफॉर्म करने के काबिल हुआ हूँ, जिसके लिए वो मिनसई को थैंक्स बोलता है। फिर मिनसई इससे पूछती है कि तुम नमडू के साथ ही क्यों परफॉर्म करना चाहते हो जबकि वो तुम्हें बुली करता है और बुरी तरीके से पेश आता है। तो गायो बोलता है कि जैसे स्योनवो और स्योलचन के बीच में कनेक्शन है, वैसा ही मेरा और नमडू का भी कुछ सीन है। नीचे खड़ा स्योलचन जो कि सबकी सब बातें सुन रहा था, तो बोलता है कि स्योनवो के साथ रिलेशन माय फुट। इधर गायो इसको बताता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से नमडू मुझसे नाराज हो गया है। हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। फिर छुट्टी समय शिन्हा अपने पीछे किम नाना को आते देख के तो रुक जाती है और इसे अपने और गायों के साथ साथ चलने को बोलती है कि तुम्हें पीछे चलते देख कर तो हमें बुरा लग रहा है, और वन को बोलती है कि तुम लोग चलो। फिर इनको सामने से स्योनवो मिलता है जो कि इन सब से पूछता है कि क्या वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, और इनके साथ मिनसई को ना देखकर तो पूछता है। तो शिन्हा बताती है कि वो स्योलचन के साथ बाद में आएगी, और इनकी स्योनवो से पूछने पर तो वो इनको बोलता है कि वो भी प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर आएगा। फिर जब स्योनवो किम नाना के पास से गुजरता है तो किम नाना को कुछ इसके लिए फील होता है और वो स्योनवो को पीछे से जाते हुए देखने लगती है, पर स्योनवो चुपचाप उसके पास से गुजर जाता है। इधर मिनसई नमडू को इनके साथ चलकर प्रैक्टिस के लिए जाने को मनाने के लिए इसके पीछे पड़ी हुई थी, पर नमडू इसको गुस्से से गालियाँ निकालते हुए इसका पीछे छोड़ने को कहता है, पर इसको न मानते देखकर तो पकड़कर इसको दीवार के साथ लगाते हुए बोलता है कि तुम सीधे तरीके से मेरी जान नहीं छोड़ोगी क्या। जब वैसे डराने लगता है तो स्योलचन वहाँ पर आ जाता है। स्योलचन अब मिनसई और गायों की बातें सुनने के बाद तो मिनसई की खुश करने के लिए और गायों की इनडायरेक्ट हेल्प करना चाहता था, तो वहाँ आकर नमडू को बोलता है कि आखिरी चांस दे रहा हूँ, सीधे तरीके से हमारे साथ चलो। पर वो आगे से गुस्सा करने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे जबरदस्ती ले जाने वाले, जिस पर स्योलचन इसको इमोशनल फूल बनाने लगता है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्किल होती और तुम कर सकते तो हमारे साथ करते, मगर असल बात ये है कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता है और अपना निकम्मापन छुपाने के लिए तुम हमारे साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हो कि कहीं सबको पता न चल जाए कि तुम्हें कुछ भी करना नहीं आता है। जिस पर नमडू इसको गुस्सा दिखाता है कि मैं भी परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे भी आता है सब कुछ, जिसे सुनकर तो स्योलचन बोलता है कि हाँ मैं मानता हूँ तुम्हें आता है, सिर्फ और सिर्फ कमजोरों को डराना, गर्ल्स को खौफजदा करना, खुद से ज्यादा पावरफुल लोगों के पिट्ठू बनकर रहना, वरना तुम्हारी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी छुपाने
करने के लिए सब बहाने हैं। जैसे ही वो सब सुनता है वो सोल्चन पर हाथ उठाकर इसे गालियाँ देने लगता है। तो सोल्चन इसका हाथ पकड़कर इसको ठंडा रहने का बोलता है कि ज्यादा गर्मी दिखाने का नहीं है। और सोल्चन इसको बोलता है कि बास्टर्ड बास्टर्ड बोलने और गालियों के अलावा भी कुछ बोल सकते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह बास्टर्ड नहीं हूँ बल्कि सुपरस्टार हूँ जिसके पास स्किल्स हैं और जो इसे आता है वो करके सभी को दिखाता भी है, न कि पीठ फेर कर सबको नाना करता फिरता है। और फिर सोल्चन मिनसेई को अपने साथ चलने को बोलता है। मिनसेई हैरानगी से इसके पीछे चलते हुए इसे बोलती है कि क्या ऐसे छोड़कर हम लोग चले जाएंगे। तो वो थोड़ी ही आगे जाते हैं तो नमडू इनको पीछे से रोकता है, जिस पर सोल्चन मुस्कुराता है क्योंकि वो सक्सेसफुल हो गया था। उसने नमडू को इमोशनल फूल जो बना लिया था। इधर फिर सोल्चन और मिनसेई के वहाँ से चले जाने के बाद तो नमडू को याद आता है अभी उससे जो सोल्चन ने बातें कही थी कि उसे कुछ भी करना नहीं आता और उसके पास कोई स्किल नहीं है। तो उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी मुश्किल से मार्शल आर्ट्स और कराटे सीखे थे। मतलब असल चीज जो नमडू अपनी लाइफ में करना चाहता था वो थी मार्शल आर्ट्स और कराटे, पर किसी वजह से इसको ये सब कुछ क्विट करना पड़ गया था। फिर वो सब कुछ याद करते हुए तो रोने लगता है। तभी इसे वहाँ पर सोनहो भी खड़ा दिखता है जिसने इन तीनों की सभी बातों को छुपकर सुन लिया था और अब नमडू को रोते हुए भी देख लिया था। जब सब लोग स्टूडियो में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर बैठे नमडू को गायों के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं, उन लोगों को अभी भी डाउट था कि क्या वो वहाँ पर आएगा या नहीं। कि तभी वहाँ पर एडम आता है और वहाँ पर सोनहो को लेकर आता है कि तुम लोगों का फ्रेंड आया है, जिसको देखकर तो सोल्चन को गुस्सा आ जाता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर सोनहो बोलता है कि मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना। और फिर जल्दी से मिनसेई भी बोलती है कि मैंने इसको यहाँ पर बुलाया है, हमें इसकी हेल्प की जरूरत हो सकती है। फिर सोनहो इन सभी को अपने पीछे खड़े हुए चाडूनम की तरफ इशारा करता है और नमडू के वहाँ पर आ जाने पर सब लोग देखकर हैरान होने के साथ साथ काफी ज्यादा हैप्पी भी थे। सोल्चन और मिनसेई भी अपने मन में मुस्कुराते हैं, पर वो सोल्चन की तरफ देखकर बोलता है कि मुझे अच्छे से परफॉर्म करना आता है पर मैं करना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे जाने दो, मैं मजीद इस बारे में सोचना नहीं चाहता हूँ। पर सोल्चन लोहे को गर्म देखकर तो दोबारा से इस पर इमोशनल वार करता है और इसको बोलता है कि जिसके पास स्किल्स ना हो ना तो वो ऐसे ही बोलता है, अगर सचमुच में तुम्हारे पास कोई स्किल है तो हमें दिखा दो, वैसे भी यहाँ पर सबके सब लोग तुम्हारी तरह के नए ही हैं। और दोबारा से इसकी इमोशनल वार करने के बाद नमडू जो कि चुप करके इसकी बातें सुन रहा था तो सोल्चन इससे बोलता है तो फिर हमें क्या दिखाने वाले हो, तब हम मानेंगे कि तुम्हें कुछ आता है। जिसे देखकर तो गायो फौरन से अपनी सीट से उठकर वहाँ स्टूडियो में कवर्ड पड़े माइक से कवर शीट हटा देता है और इनको बोलता है कि नमडू अपना सबसे बेस्ट ये दिखाने वाला है, क्योंकि गायो को अच्छे तरीके से पता था कि चाडूनम किस चीज में माहिर है। फिर वो दोनों मिलकर अपने स्किल्स का एक मैजिक इन सभी को दिखाते हैं, जिसको देखकर इन सब में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। मतलब वो दोनों मिलकर एक साथ इतने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। जब वो दोनों फिनिश करते हैं तो सब लोग इनकी परफॉर्मेंस में खोए खड़े थे। सिर्फ किमनाना रिएक्शन देती है और इनके लिए क्लैप करती है। फिर नमडू गुस्से में सोल्चन को बोलता है कि अब तेरे सीने में ठंड पड़ गई, देख लिया ना कि मैं एवी नहीं बोल रहा था, और बोलता है कि अब दोबारा मुझे तंग मत करना और वहाँ से जाने लगता है। पर सोल्चन फौरन से एक्शन में आते हुए पीछे से जाकर इसको मुश्किल से अपनी बाहों में भरकर इसे रोकने लगता है, पर वो जाने की जिद कर रहा था कि मुझे परफॉर्म नहीं करना है। फिर उसको सोल्चन के काबू में न आते देखकर तो मिनसेई और शिनहाओ फौरन से जाकर इसको रोकने लगती हैं कि रुक जाओ ना, इकट्ठे परफॉर्म करते हैं। और फिर शिनहाओ इसको गुदगुदियाँ कह के तो इसको रोकने लगती है। वो सबके सब मिलकर इसे जाने से रोकते रहते हैं, पर वो अभी भी इनके साथ प्रैक्टिस के लिए मान ही नहीं रहा था। मतलब वो इसे बड़ी मुश्किल से काबू करके वहाँ पर खड़े थे। तभी किमनाना एक्शन में आते हुए इससे बोलती है कि चलो साथ मिलकर करते हैं ना। फिर सोनहो भी इसको बोलता है कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, चलो मिलकर करते हैं, साथ में जीते हैं। पर वैसे गुस्सा दिखाने आगे आता है कि मैं ही क्यों तुम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट बन गया हूँ। तो सोनहो इसको आगे से बोलता है कि जब तुम शिंजी के साथ होते हो ना तो उससे ज्यादा तुम अब हमारे साथ अच्छे लग रहे हो, इसलिए इससे तुम्हारी अपनी वैल्यू और पोजीशन समझ में आ रही है। फिर इन सभी के इसरार करने पर तो वो मान जाता है इन सभी के साथ परफॉर्म करने के लिए कि वो इन सब के साथ अपनी स्किल्स शेयर करेगा। इधर सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं अपना ग्रुप कंप्लीट कर लेने की वजह से। मिनसेई रात को डोगो को हैप्पीली बताती है कि उससे लगता है इनका ग्रुप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिसको सुनकर वो भी मिनसेई के साथ खुश होती है। मॉर्निंग में हायोंग स्कूल जाते समय सोल्चन को बताता है कि सीईओ इसके स्कूल आकर इसके स्कूल वालों को सोल्चन को अच्छा सा प्रोटोकॉल देने की बात करेगा, पर वो बोलता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जिसके साथ अब मैं बहुत हैप्पी हूँ। मतलब वो अपना ग्रुप कंप्लीट होने और सबके साथ मिलकर रहने की बात कर रहा
था। इसको अब इन सभी के साथ स्कूल में मजा आने लगा था। इधर जब सब लोग स्कूल आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के एंट्रेंस पर ही एक एक करके एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो सब लोग इकट्ठे खड़े होते हैं कि तब वहाँ पर डोगो भी आ जाती है और इन सबको इकट्ठे देखकर बधाई देने लगती है कि मतलब ये तो मैजिक ही हो गया कि तुम लोगों का ग्रुप एक साथ खड़ा है। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने अपने ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है। और इनकी परफॉर्मेंस के लिए विश यू बेस्ट लक बोलने लगती है कि तभी वहाँ पर जलकुकड़ी ग्रुप भी टपक पड़ता है। फिर तभी डोगो को प्रिंसिपल की तरफ से कॉल मिलती है, जिसको सुनकर इसके होश जाते रहते हैं। कॉल खत्म करने के बाद तो वो माजून ही से बोलती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, ये सब तुमने किया है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ, हमने भी परफॉर्म करने का डिसाइड कर लिया है। और फिर तीनों तंज से सामने इन सभी की तरफ देखने लगते हैं। फिर माजून ही जाकर सेओल-चेन से हैंडशेक करने के लिए जाता है कि तुमने अब तक जितनी मेहनत की ना, ये इसके लिए है कि अब तुम लोगों की मजीद जरूरत नहीं रहेगी। हम सबके मैदान में कूदने की वजह से असल शेर जंगल में आ गए हैं, तो अब गीदड़ों को यहाँ से भागना पड़ेगा। जिस पर सेओल-चेन इसकी चालाकी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो उसको हैंडशेक करने के बजाय इसके हाथ पर सिर्फ अपना हाथ मार के तो इसको बोलता है कि तुम ये सब कुछ किस वजह से कर रहे हो। फिर इसके बाद वाइस प्रिंसिपल को जलकुकड़ी ग्रुप अपने स्किल्स दिखाने जाते हैं। जब जलकुकड़ी ग्रुप अंदर परफॉर्म कर रहा होता है तो वो सब लोग बाहर बेचैनी से वेट कर रहे होते हैं और छुप छुप कर इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। वो सबके सब काफी ज्यादा सैड थे। मतलब इतनी मुश्किल से वो सब लोग इकट्ठे एक पॉइंट पर आए थे और अब इन सभी बेचारों के सपनों का खून होने वाला था। इधर अंदर डोगो और चोई इनके ग्रुप की तरफ से वाइस प्रिंसिपल के सामने इनको डिफेंड कर रहे थे। और वाइस प्रिंसिपल को जलकुकड़ी ग्रुप के लिए ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे, क्योंकि माजून ही के पेरेंट्स के पावरफुल होने की वजह से वाइस प्रिंसिपल जलकुकड़ी ग्रुप को परफॉर्म करने देना चाहता था। चोई और डोगो वाइस प्रिंसिपल को आखिर तक बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि इन बच्चों ने काफी ज्यादा मेहनत की है और वो इस इवेंट की परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और फिर सेओल-चेन भी तो इनके साथ है। एक सुपरस्टार के होने की वजह से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा मिनिस्टर पर। और वाइस प्रिंसिपल इनकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। बोलता है कि तुम सब लोग सिर्फ एक स्टार को लेकर ही क्यों इतने बावले हुए पड़े हो, किसी और को भी आगे आने का मौका दो ना। इधर फिर जब डोगो और चोई बाहर निकलते हैं तो वो सब लोग जो कि इनका फैसला सुनने के लिए बेताब थे, तो वो इनको सॉरी बोलते हैं कि हम हार गए, अब तुम लोगों को इसे क्विट करना पड़ेगा यहीं पर। वो सबके सब सुनकर नमडू और किमनाना के समेत बहुत ज्यादा सैड थे। फिर चोई इनको बोलता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर और वाइस प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है, वरना हम तो तुम लोगों के साथ ही हैं। इधर माजून ही लोगों से जब सियोन वो पूछने जाता है कि ये तुम लोग वही नहीं हो जिसके पीछे डोगो भाग भाग के थक गई थी कि तुम लोग परफॉर्म कर लो, मगर तुम लोगों ने इनकार कर दिया था और काफी ज्यादा नखरे दिखाए थे कि हमारी स्टडी इफेक्ट होगी इससे। तो अब कहाँ गई तुम लोगों की स्टडी? अब तो एग्जाम्स और भी बहुत करीब आ चुके हैं, तो क्या तुम लोगों के प्रैक्टिस करने की वजह से अब तुम लोगों के एग्जाम पर फर्क नहीं पड़ने वाला है? और फिर अब जब वो सब लोग इतनी मेहनत करके तो रेडी है, तुम लोग मैदान में कूद पड़े हो, इसकी वजह जान सकता हूँ मिस्टर माजून ही, अगर आप बताना पसंद करो तो। जिस पर माजून ही बोलता है कि हम सिर्फ ये मिनिस्टर के आने की वजह से करना चाहते हैं। हमने बहुत सोचा इस बारे में, हमें लगा कि हम टीचर और स्कूल के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि कहीं उन लोगों के अच्छे ना परफॉर्म करने की वजह से हमारे स्कूल की इज्जत खराब ना हो जाए, तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्कूल की इज्जत को बचाने के लिए ये सब कुछ सोचना पड़ रहा है। और सियोनवा इसकी बात सुनकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को स्कूल की इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल है। जैसे मैं तो तुम लोगों को जानता ही नहीं हूँ, ऊपर से दिखते स्वामी हो पर अंदर से तो पूरे के पूरे हरामी हो। बल्कि मैंने तो कुछ और ही तुम लोगों के बारे में सुना है। ये सब तुम बाय हाथ सेंटर के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि स्टेज पर परफॉर्म करना तुम्हारी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हेल्प करने वाला है। और फिर बेचारों के असल चोर पकड़े जाने पर तो इधर की आए बाएं शाएं करने लगते हैं, जिसको देखकर तो सियोनवो वहाँ से जाने लगता है। और माजून ही सियोनवो को जाते देखता है तो इसको बोलता है कि क्लास फिनिश करने के बाद प्रैक्टिस रूम में आना, हम तुम्हारे आने का वेट करेंगे कि हम तुम्हें अपने ग्रुप में सेलो बजाने वाले मेन कैरेक्टर के तौर पर देख रहे हैं। मतलब वो इसे अपने ग्रुप में आने के लिए इनवाइट कर रहा था, जिसको सुनकर तो सियोनवो को इस पर गुस्सा आ जाता है और उसको बोलता है तुम लोगों के लिए बेटर है मेरे बजाय किसी और को ढूंढ लो। इधर इसको पीछे से शिंजी बुलाता ही रह जाता है। इधर ये सब लोग बहुत ही ज्यादा उदास थे और साथ में चलते हुए सोच रहे थे और एक दूसरे से पूछते हैं कि अब हम क्या करेंगे, मतलब इतनी ज्यादा हम लोगों ने मेहनत की है। तभी इनको सामने दो जलकुकड़ी खड़े मिलते हैं। शिंजी इनके साथ नमडू को देखकर नमडू को बोलता है कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी तुम्हारी शक्ल इन पूपी हेड के साथ मैच नहीं हो रही है। जिसको
सुनकर तो नमडू गुस्से से इन सभी को वहीं छोड़कर चला जाता है कि मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता हूँ। फिर शिनजी सामने खड़े सेओल-चन को तंज करके बोलता है कि देख लिया फिर हमारी पावर को, अब तो अच्छे से पता चल गया होगा कि तेरी औकात क्या है और हमारी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। वह इसको तंज करते हुए बोलता है कि अब अपनी स्किल्स का अचार डालोगे, अब तो तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस कोई भी नहीं देख पाएगा, सब लोग तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस देखने से रह जो जाएंगे, मगर फिक्र मत करो, तुम हमारी सक्सेस जरूर देखोगे, मगर फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ साथ सभी लोग हमारी सक्सेस जरूर देखेंगे, देखना हम लोग स्टेज पर छा जाएंगे। फिर माजूनी जो कि हमेशा काफी ज्यादा कूल बनता है और लड़ाई से खुद को दूर रखने की एक्टिंग करता है, वो हमेशा दूसरों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर तो चलाया करता है। जब देखता है कि उसका काम हो गया है तो माजूनी इसको मजीद कुछ भी बोलने से रोककर सेओल-चन को धक्का मारकर वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर तो मिनसे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो माजूनी के पीछे इसको कुछ बोलने ही लगती है, जिस पर सेओल-चन इसका हाथ पकड़कर इसको रोक लेता है और माजूनी को बोलता है कि चलो फिर फाइट करते हैं, जिसको सुनकर तो माजूनी और शिनजी के साथ साथ इसके अपने ग्रुप के भी सभी लोग मुंह खोले खड़े रह जाते हैं। इधर एक लड़का भागा भागा इनकी क्लास में जाता है और सब लोगों को बोलता है कि सुनो सुनो, तुम लोगों को पता है माजूनी और सेओल-चन के बीच में फाइट होने वाली है, जिसे सुनकर तो पूरी क्लास बोलती है क्या सचमुच में, फिर तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर यहीं पर 9th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो फिर 10th एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किस किस्म की फाइट होने वाली है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तो 10th एपिसोड तक के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मजीद वीडियोस के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द।